नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुभ दर्शन चैनल में। आज हम आपके लिए विजया एकादशी की पावन और पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। ये अपने नाम के अनुसार अत्यंत कल्याणकारी है और भक्तों को विजय प्रदान करने वाली है। इस एकादशी की महिमा को संसार में प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस व्रत का पालन और पूजन किया था। तभी से विजय और मोक्ष की कामना करने वाले लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। विजया एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पाठ समस्त पापों का नाश कर देता है। एक समय देवर्षि नारद जी जगतपिता ब्रह्मा जी से बोले, हे महाराज, कृपा करके फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए दोनों प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। ये व्रत अत्यंत गोपनीय है, जिसे मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। ये व्रत समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहीं दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस समाचार से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। खोज करते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु ने माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और तत्पश्चात स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। आगे चलकर श्री राम की सुग्रीव से मित्रता हुई और बालिका वध किया गया। हनुमान जी लंका जाकर माता सीता का पता लगाते हैं और उन्हें श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का संदेश देते हैं। लंका से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम को संपूर्ण समाचार सुनाया। तब भगवान श्री राम वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जब भी समुद्र तट पर पहुंचे तो उस अथाह समुद्र को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधी योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्लाभय नामक मुनि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्माओं को देखा है, आप उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात सुनकर भगवान श्री राम वक्लाभय ऋषि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक बैठ गए। ऋषि ने मनुष्य रूप में आए पूर्ण पुरुषोत्तम को पहचान कर पूछा, हे राम, आपका यहाँ आगमन किस कारण हुआ है? श्री राम बोले, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जाना चाहता हूँ। कृपा करके समुद्र पार करने का उपाय बताइए। तब वक्लाभय ऋषि बोले, हे राम, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपकी विजय निश्चित होगी और आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा ले, उसे जल से भरे और उसमें 5 पल्लव रखें। उस घड़े को वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल से भगवान की पूजा करें। दिन भर व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो घड़ा ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आप ये व्रत अपने सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। भगवान श्री राम ने ऋषि के कथन अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त होती है। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई भी व्यक्ति विजया एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।